हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग देखेंगे रेलवे विज्ञान यानी कि बूस्टर ई बुक जारी किया गया है टेक्स्ट बुक द्वारा। इस टेक्स्ट बुक में आप दोस्तों 4-5 वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का 5वां वीडियो है। इसमें आज हम लोग 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 80 क्वेश्चन देख लिए, आज 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आप इतना क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन आता है लगभग लगभग इसी से आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये जो रेलवे एग्जाम जो आ रहा है दोस्तों, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो ये टेक्स्ट बुक बूस्टर ई बुक जो जारी किया गया है बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आप देख के देखिए, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में दोस्तों फिजिक्स का भी सोल्व कर दिए हैं, तो आप फिजिक्स का भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कह रहा है कि मानव प्रजनन तंत्र का कौन सा हिस्सा भ्रूण वो मां के रक्त से अपना पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। क्या करता है दोस्तों कि जब मानव जो है, जो मादा है, उसमें भ्रूण विकास हो रहा है, तो मानव के रक्त से भ्रूण को क्या होता है, पोषण मिलता है। तो कौन मदद करता है उसको करने के लिए, तो अपरा करता है दोस्तों। कौन करता है? अपरा। इसका ऑप्शन ए सही है। अपरा को और क्या बोल सकते हैं, तो प्लेसेंटा बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या काम है? प्लेसेंटा का काम है भ्रूण को मानव रक्त से पोषण को प्राप्त करने में मदद करना। किसका काम है? प्लेसेंटा का। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कह रहा है कि पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन क्या है। जो पौधा में ऑक्सीन होता है दोस्तों, ऑक्सीन हार्मोन, इसका कारण क्या है? ये जो ऑक्सीन है वो क्या करता है, जहां पे प्रकाश होगा दोस्तों, पौधा अंधेरा में होगा, प्रकाश होगा, वहां पे उस साइड पौधे की टहनी क्या होगा, बढ़ा देगा। क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक है, कौन करेगा? ऑक्सीन करेगा। तो ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन IA है। क्या है? IA है, IA है। इसका मतलब क्या होता है IA का? तो इसका मतलब होता है दोस्तों इंडोल। क्या होता है? इंडोल एसिटिक। क्या होता है? एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। तो कह रहा है कि पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन क्या है, तो IA है, यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों, जन्म तो पुल्लिंग मिलेगा, जन्म तो पुल्लिंग मिलेगा पुरुष में, लेकिन जब कुछ समय के बाद स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा। कौन है? तो इसमें नर, जो नर और मादा दोनों का कार्य करता है, घोंघा है दोस्तों। कौन है? घोंघा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। कौन है? घोंघा है। लेकिन इसके साथ और भी कई जीव है दोस्तों जो ऐसे करते हैं, उसको नाम है तोता मछली। कौन है? तोता मछली। इसका भी काम क्या है, ये भी क्या करता है दोस्तों, अपना लिंग को परिवर्तन कर सकता है, तोता मछली। क्लाउन फिश। कौन? क्लाउन फिश। क्लाउन फिश ये भी क्या करता है, अपना लिंग बदल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 84 कि पादप हार्मोन डॉट 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 होते हैं। जो पादप हार्मोन है वो क्या करते हैं, डॉट 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 होते हैं दोस्तों। पादप हार्मोन जो है, हार्मोन शरीर की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधे द्वारा संश्लेषित नियामक हैं। क्या है? नियामक होते हैं। ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है दोस्तों कि मनुष्यों में संयोजी उत्तक के एक उदाहरण पहचान कीजिए। जो संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक कहने का मतलब दोस्तों क्या करना, ज्वाइंट बनाना। क्या करना? ज्वाइंट बनाना, संयोजी उत्तक। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, हड्डी। हमारे शरीर में 30% संयोजी उत्तक से बना हुआ है दोस्तों। क्या है? 30%, यानी कि ऑप्शन इसका हड्डी से नहीं, 30% संयोजी उत्तक, 30% संयोजी उत्तक से, संयोजी उत्तक से बना हुआ है 30%। ऑप्शन इसका ए सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति इस संख्या को बनाए रखने के लिए विलुप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? आपको पता है प्रजनन। प्रजनन नहीं होगा तो संख्या विलुप्त हो जाएगा, और प्रजनन होगा तो उसका क्या होगा, संख्या मेंटेन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरीन की सिद्धांत डॉट डॉट बताता है। ओपरीन का सिद्धांत क्या बताता है जीवन की उत्पत्ति के बारे में? तो रासायनिक विकास बताता है दोस्तों। क्या बताता है? रासायनिक विकास से संबंधित बताता है। ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग को कोशिका के प्रोटीन की कोठी कहा जाता है या प्रोटीन हाउस कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो आपको पता होगा राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। ऑप्शन डी सही है, राइबोसोम। अगर जो राइबोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन का कोठी कहा जाता है। राइबोसोम का किसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन का कोठी कहा जाता है। लेकिन अगर जो यही पावर हाउस कह दे दोस्तों, पावर हाउस कह दे, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के कहेंगे पावर हाउस। अगर जो कह दे दोस्तों, अगर जो कह दे आत्महत्या की थैली कह दे, क्या कह दे कि कोशिका के आत्महत्या की,
हत्या का थैली कह दे तो कौन होगा, लाइसोसोम होगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 आपको कह रहा है डॉट 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 कोशिका विभाजन से संबंधित है। क्या है सो कोशिका विभाजन से संबंधित है, कोशिका विभाजन से संबंधित क्या है। ऑप्शन में देखिए क्या है तो दोस्तों साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, एक कोशिका विभाजन है जहां तेजी से कोशिका विभाजित होता है। क्या होता है, तेजी से क्या होगा, कोशिका को विभाजन होगा। तेजी से क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा। तेजी से क्या होगा दोस्तों, कोशिका का विभाजन होगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है दोस्तों पृथ्वी पर दिखाई देने वाले प्रकाश संश्लेषित ऑक्सीजन मुक्त करने वाले जीव थे। जो पृथ्वी पर दोस्तों, पृथ्वी पर दिखाने वाले पहले जो थे, पहले कौन थे तो साइटो कौन था, अब हरी सवाल नहीं मारिएगा, इसका हमारा ऑप्शन बी है, साइनोबैक्टीरिया। क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो दोस्तों पहले प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन मुक्त करने वाले जीव थे। क्या है, साइनोबैक्टीरिया। कौन है, साइनोबैक्टीरिया। देखिए साइनोबैक्टीरिया को और भी बोल सकते हैं दोस्तों दूसरा नाम से नीलहरित लवक। क्या बोल सकते हैं, नीलहरित लवक या शैवाल बोलते हैं, नीलहरित शैवाल। इसका काम क्या है दोस्तों, ये काम क्या करता है कि CO2 लेता है, क्या करता है, CO2 कंज्यूम करता है और O2 को रिलीज करता है। तो पृथ्वी पर सबसे पहले दिखाई देने वाला यही था साइनोबैक्टीरिया, जो क्या किया, पृथ्वी पर ऑक्सीजन लाया, साइनोबैक्टीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन जो है से सत्य है, तो कथन इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। एक DNA अणु दो लंबी पोली न्यूक्लियाइड रज्जुकों से बना होता है, ठीक है, जो सर्पीली सीढ़ी की तरह द्विकुंडली क्या है, द्विकुंडली संरचना बनाता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, कह रहा है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का कौन सा पूर्ण पाचक होता है। जहां पे दोस्तों क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि जाकर क्या होता है, पच जाता है। क्या होता है, पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो छोटी आंत है दोस्तों, हमारे शरीर में बोलने में लगता है दोस्तों, हमारे मानव शरीर में छोटी आंत, छोटी आंत कहने का मतलब छोटा नहीं, छोटी आंत का लंबाई सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है दोस्तों, 7 से 8 मीटर लंबाई होता है इसको। अगर जो फीट में कह दे तो 20 से 23 मीटर, 20 से 23 फीट इसका क्या है, लंबाई है। लेकिन यही बड़ी आंत है दोस्तों, इसका लंबाई जो है इसे कम होता है। बड़ी आंत का लंबाई क्या होता है, कम होता है। कितना होता है, 2 से 3 मीटर होता है शायद। कितना होता है, 1.5 मीटर होता है। क्या होता है, 1.5 मीटर। इसका लंबाई कह दे तो 5 फीट होगा। क्या होगा, 5 फीट। ठीक है, तो छोटी आंत का लंबाई ज्यादा है। इसी कारण क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रोटीन वसा आदि क्या होता है, पच जाता है छोटी आंत। देखिए मांसाहारी जंतुओं में दोस्तों छोटी आंत की लंबाई जो होता है इसे ज्यादा होता है। अब देखिए क्या है कि बड़ी आंत का जो डायमीटर है दोस्तों, डायमीटर जो इसका डाया है बड़ी आंत का, वो बड़ा होता है और छोटी आंत का डाया छोटा होता है। चलिए ठीक है, अब आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधे का प्रजनन क्या कहलाता है। जहां पे क्या हो दोस्तों, वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का प्रजनन क्या कहलाता है। कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का प्रजनन क्या कहलाता है। कोशिका द्वारा जो नया पौधा का प्रजनन हो रहा है उसको क्या कहते हैं। तो ये जो होगा दोस्तों उत्तक संवर्धन। क्या होगा, उत्तक संवर्धन। ऑप्शन इसका ए सही है, उत्तक संवर्धन, ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि वीर्य कोश उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। जो वीर्य कोश है उदर गुहा के बाहर स्थित होता है उसको हम लोग अंडकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अंडकोश बोलते हैं, जो नर में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अस्थायी उत्तक में कोशिकाएं मृत होती हैं। क्या होता है दोस्तों उसमें कि कोशिका मृत होगा, कोशिकाएं क्या होता है, मृत होता है अस्थायी उत्तक। अब आपको पता है दोस्तों जब मृत होगा तो क्या होगा, दृढ़ होगा, वो कड़ा होगा। तो आस्केलन कायमा, आस्केलन कायमा में क्या होता है, कोशिका मृत होता है। पेड़ पौधों में दोस्तों दृढ़ता जो है, दृढ़ता यही लाता है, आस्केलन कायमा लाता है। और कोलन कायमा क्या लाता है दोस्तों, नरमता लाता है, उसमें मुलायम करता है। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन की पहचान कीजिए जिसमें पौधे के कुछ हिस्से जैसे जड़ें, तने और पत्तियों के माध्यम से प्रजनन होता हो। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन का पहचान कीजिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वनस्पति प्रसार। क्या बोलते हैं,
वनस्पति प्रसार बोलते हैं उसको। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कह रहा है कि उत्तक क्या है? उत्तक क्या है? उत्तक होता क्या है? तो उत्तक क्या है? कोशिकाएं जो उत्पत्ति, रूप और कार्य में समान होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कह रहा है कि डॉट 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 मानव पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए समान मार्ग, यहां पे लिखा है मार्ग बनता है। तो कौन है दोस्तों? तो है कौन सा है? जल्दी बताइए, तो कौन सा मार्ग है? ऑप्शन इसका सी सही है, मूत्र मार्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक क्या कहलाता है? तो स्वाद अभिग्राहक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वाद अभिग्राहक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो स्वाद अभिग्राहक कहलाता है। ऑप्शन इसका डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, कह रहा है कि यदि डॉट 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 होता है, यदि होता है अधिक जैव विविधता उत्पन्न होता है, तो अधिक जैविक विविधता जो है उत्पन्न कहां होगा? तो लैंगिक प्रजनन में। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए सही है दोस्तों, लैंगिक प्रजनन। तो चलिए आज हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए बायोलॉजी का। मिलते हैं अगले वीडियो में 101वां क्वेश्चन से। तो इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसी का टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, शिक्षा दर्शन, उसका कमेंट डिस्क्रिप्शन में हम लिंक पिन कर देंगे, तो आप उससे जाकर के उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।